क्या कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को ये आजादी देगी कि वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बागडोर संभालें और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें? क्या जम्मू कश्मीर कांग्रेस में फेरबदल होगा? क्या नई दिल्ली से वो हुक्मनामा आएगा जिस हुक्मनामे में ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर अब गुलाम नबी आजाद के हाथ में रहेगी और गुलाम नबी आजाद ही आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होंगे? क्या कांग्रेस गुलाम अहमद मीर को नाराज करेगी? क्या जो कुर्बत गुलाम अहमद मीर और राहुल गांधी के बीच में, राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे में देखने को मिली, क्या जो कुर्बत राहुल गांधी और गुलाम अहमद मीर के बीच में गुलाम अहमद मीर की बेटे की शादी के मौका पर कश्मीर में देखने को मिली, क्या अब उस कुर्बत को भूलकर राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हैं, कहेंगी गुलाम अहमद मीर से कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, और पार्टी का चूंकि एक बड़ा धड़ा इस वक्त गुलाम नबी आजाद के साथ है, पार्टी के लिए आपको हटना होगा और गुलाम नबी आजाद के लिए रास्ता तैयार करना होगा? और क्या गुलाम अहमद मीर अगर ऐसा करते हैं तो क्या उसके बाद पार्टी में गुलाम अहमद मीर गुलाम नबी आजाद के करीबी साथियों में से होंगे, या जो तलखियां पिछले दिनों से दोनों लीडरों के बीच में आई हैं, उन तलखियों का नतीजा यह निकलेगा कि गुलाम अहमद मीर पार्टी में, पार्टी के सबसे टॉप पोजीशन से हटने के बाद भी गुलाम नबी आजाद के साथ एक रेस में लगे रहेंगे? क्या ये सब कुछ होगा? ये सारी चीजों के ऊपर चिंतन मंथन जो है वो शुरू हो गया है। अलग अलग लेवल पर बात हो रही है। कुछ लोग तारीख की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तारीख के बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है, उनको लेकर जो एक शोर चारों तरफ मचा था कि शायद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस ए को वजूद में लाएं, कांग्रेस आजाद वजूद में लाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक ही अपनी राजनीति को सीमित करें। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। आज कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और लोक राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद ने एक रैली को संबोधित किया। वो इन दिनों राजौरी और पुंछ के टूर के ऊपर हैं। वहां पर उन्होंने इस बात को का खुलासा किया कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा, और जितनी भी बातें ये चल रही हैं कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो आप इस पर बिल्कुल कान मत धरिएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने राज्यसभा का मेरा टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद मुझे बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ऑफर दिए कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे। भाजपा के अलावा बाकी सारी पार्टियों ने मुझे दावतनामे दिए, लेकिन मैंने किसी का दावतनामा कबूल नहीं किया। मैंने ये कहा कि 48 साल जिस पार्टी की मैंने खिदमत की है, अब इस इतने लंबे समय के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, इस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाऊं या किसी और पार्टी को मजबूत करने का काम करूं। तो यानी साफ कर दिया गुलाम नबी आजाद ने कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे और कांग्रेस को ही जम्मू कश्मीर में मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन आम कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा कि गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस में हैं तो गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते गुलाम नबी आजाद के प्रोग्रामों में क्यों नहीं है? रमन भल्ला गुलाम नबी आजाद के प्रोग्रामों में क्यों नहीं है? योगेश साहनी गुलाम नबी आजाद के प्रोग्रामों में क्यों नहीं है? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा गुलाम नबी आजाद के प्रोग्रामों में क्यों नहीं है? कांग्रेस के एक युवा नेता जहांजेब सिरवाल हैं, वो अपनी फेसबुक पर ये क्यों कहते हैं कि कराकुली पहनने वाला वो नेता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है? वो तंज क्यों कस रहे हैं गुलाम नबी आजाद के ऊपर? क्या आने वाले दिनों में हमें यह देखने को मिलेगा कि प्रवक्ताओं ने फेसबुक पर जो भी स्टेटस डाले थे वो सारे फौरन डिलीट कर दिए, क्योंकि कांग्रेस ने मन बना लिया कि अब गुलाम नबी आजाद के हाथों में बागडोर देनी है। अगर नई दिल्ली की हम बात करें, कुछ कांग्रेस के सूत्रों से जिनसे हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं, और बड़े सीनियर नेता हैं पार्टी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली के दफ्तर में बैठते हैं। वो कहते हैं गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से बातचीत करके मशवरा करके गए हैं। उन्होंने उनसे पूछा है और उनको कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर हम कोशिश करें
तो हमारी सरकार बन सकती है। जम्मू कश्मीर में अगर हम कोशिश करें तो हम सत्ताधारी दल बन सकते हैं। मैं कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में करूंगा और मेरे लिए संभव है, मेरे लिए मुमकिन है। और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने, जो गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं, जिनमें गुलाम मोहम्मद सरूरी, नरेश गुप्ता, उसके अलावा जुगल किशोर, उसके अलावा गुलाम नबी मोंगा, उसके अलावा अन्य कई और नेता, राजौरी पुंछ के भी कई नेताओं ने इस्तीफे दिए। और कई नेता तो गुलाम नबी आजाद की रैलियों में पुंछ और राजौरी में देखने को मिले। हमने सुरनकोट के पूर्व एमएलए, उन्हें गुलाम नबी आजाद की रैली में देखा। हमने पुंछ से एक प्रोबेबल जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन्हें गुलाम नबी आजाद की रैली में देखा। हमने इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में जो ताकतवर मजबूत कैंडिडेट हैं, देवसर के कैंडिडेट ने अपने इलाके में अगर रैली रखवाई तो क्यों रखवाई। और गुलाम नबी आजाद ने घाटी में भी रैलियां करी। डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, इन 3 जिलों में भी उन्होंने रैलियां की। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने अब राजौरी पुंछ में भी रैलियां की। जम्मू में भी उन्होंने कठुआ में रैली की। यानी साफ तौर पर इशारा कांग्रेस को यह दिया जा रहा था कि अगर कोई एक ताकतवर लीडर जम्मू कश्मीर में है जिसके साथ बड़े पैमाने पर कांग्रेस का वर्कर है, तो वो गुलाम नबी आजाद। इशारा यही देने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद ये खबरें भी आई, हमने भी सुनी, आप तक भी पहुंचाई, कि गुलाम नबी आजाद जिस धड़े को लेकर चल रहे हैं वो धड़ा G23 का धड़ा है। ये धड़ा वो धड़ा है जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी में मंथन करने की जरूरत है और मंथन के बाद कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव करने की जरूरत है। उसके बाद ही जाकर कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। आपको फेरबदल करना होगा। पार्टी जिस तरीके से चल रही है, इस तरीके से पार्टी में ना तो अनुशासन है, ना पार्टी कामयाब हो रही है। आपको इंटरनल डेमोक्रेसी को बहाल करना होगा। आपको पार्टी के अंदर अलग अलग पदों पर चुनाव कराकर लोगों को बिठाना होगा। आप यूं ही किसी को पद नहीं दे सकते। ये सारी बातें नेताओं ने करी। अब जिन नेताओं ने ये सारी बातें करी, उन नेताओं से पार्टी के अंदर जो उनके पास इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वो छीन ली गई। ये खबरें आम हैं। गुलाम नबी आजाद डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर थे, उन्हें उससे बाहर किया गया। और कुछ अन्य जगहों पर गुलाम नबी आजाद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, जैसे उत्तराखंड में। अब गुलाम नबी आजाद से उस उत्तराखंड के बारे में भी कुछ पूछा नहीं जाता। ये सब चीजें जब हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू किया और मीडिया में भी ये बात चल पड़ी कि गुलाम नबी आजाद और गांधी परिवार के बीच में संबंध ठीक नहीं है। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के अब इतने करीब नहीं रहे जितने करीब वो राजीव गांधी के समय में थे। गुलाम नबी आजाद पर अब गांधी परिवार विश्वास नहीं करता। ये सारी खबरें चलना शुरू हो गई और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने ताबड़तोड़ जम्मू कश्मीर के दौरे करना शुरू किए। लेकिन एक खास बात उनकी तमाम दौरों में, उनके तमाम पब्लिक रैलीज में देखने को मिली। उन्होंने कोई भी प्रहार जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर पर नहीं किया। उन्होंने गुलाम अहमद मीर को कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने गुलाम अहमद मीर के खिलाफ कहीं कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने अगर बात की तो 370 के ऊपर बात की। उन्होंने अगर बात की स्टेटहुड को लेकर, इलेक्शनों को लेकर की, और उन्हें अपना मंशूर बताया कि वो जम्मू कश्मीर को आने वाले कल में कैसा देखना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि 370 को लेकर कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं। मैं लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम नहीं कर सकता। मैं लोगों को झूठ नहीं बोल सकता। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के यहां विचाराधीन है, जिस मामले पर कोई बड़ा फैसले लेने का हक और ताकत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा और राज्यसभा के पास है, और दोनों जगहों पर कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है। दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, 303 एमपी वाली सरकार है। इस 303 एमपी वाली सरकार से जिसने दफा 370 हटाई है, उस सरकार से तवक्का रखना कि वो 370 वापस देगी, गलत बात है। और लोगों को यह कहना कि हम ले आएंगे 370, यह बात भी बड़ी गलत है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं जानते। आपको अगर कुछ पता है तो केंद्र सरकार का 370 को लेकर रुख बिल्कुल क्लियरली आपको पता है। किसानों के आंदोलन से जोड़कर आप इसको नहीं देख सकते। किसानों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा में राम मंदिर के बाद अगर कोई बड़ी चीज थी तो वो दफा 370 था। तो दफा 370 को तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है, तो जिस पार्टी ने हटाया है वो लाएगी नहीं। तो आज गुलाम नबी आजाद ने जब ये कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में ही हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा, कांग्रेस से नहीं निकलूंगा, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं
कि मैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता के तौर पर अलग अलग जगहों पर जा रहा हूं और लोगों की नब्ज समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं कि गुलाम नबी आजाद किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्या वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के वो नेता हैं? यह बिल्कुल सत्य है। और आपको यह भी पता होगा कि शरद पवार इस समय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ममता बनर्जी जो एक समय कांग्रेस की नेता थी, आज तृणमूल कांग्रेस में है। तो कांग्रेस से बहुत सारी हैं। और आपको यह भी याद होगा कि एक और कांग्रेस है, वाईएसआर की कांग्रेस। तो यानी कांग्रेस के नेताओं को जब कांग्रेस में सफोकेशन हुई, वो कांग्रेस से बाहर निकले, रहे कांग्रेस ही, अपनी पार्टी बना ली और अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस के नाम पर रख दिया। इसी कारण आपको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, ये सारी कांग्रेसें हैं आपको जो आज दिखती हैं, जिन नेताओं को आज आप सुनते हैं, जो नेता आज अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत हैं, ये कभी किसी समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। लेकिन पार्टी के अंदर जब इन नेताओं के मुताबिक इन्हें सफोकेशन हुई, या जो इन्होंने पार्टी से मांगा जब इनको मिला नहीं, पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी खड़ी की, और नतीजा ये निकला कि कांग्रेस उन जगहों से साफ हो गई जिन जिन जगहों पर इन लोगों ने अपनी कांग्रेस बनाई। यानी एक समय बंगाल में कांग्रेस हुआ करती थी, आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत दल के तौर पर उभरी है और विपक्ष में भाजपा है। इसी तरीके से वाईएसआर कांग्रेस जो है वो इस समय मजबूत है और वहां पर भी कांग्रेस धराशायी है। उसके बाद आप अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक कांग्रेस में से कई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस समय महाराष्ट्र में सत्ता में कांग्रेस के साथ, शिवसेना के साथ है। तो सवाल ये कि क्या गुलाम नबी आजाद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर संभालेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पर जो खबरें कांग्रेस के खेमे से आ रही हैं, जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की हाईकमांड, जिसे कांग्रेस में कहा जाता है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गुलाम नबी आजाद के साथ संपर्क में है। और गुलाम नबी आजाद जो इस समय रजौरी, पुंछ और पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने दौरा करने से पहले कांग्रेस की लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लिया और कांग्रेस की लीडरशिप ने जब अनुमति दी, उसके बाद ही जाकर वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस की बागडोर गुलाम नबी आजाद को मिलेगी? क्या गुलाम अहमद मीर को कहा जाएगा? होगा क्या? उसका आंकलन अब यूं करिए कि पंजाब में कांग्रेस ने जब देखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में दंगल बहुत भयंकर हो गई है, तो नतीजा यह निकला कि अमरिंदर सिंह की बात मानकर नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानकर नवजोत सिंह सिद्धू को जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया, मगर 4 कार्यकारिणी अध्यक्षों के साथ। यानी नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद बारी आई पंजाब का मुख्यमंत्री, जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनना है, तो पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने जब डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की तो सिद्धू नाराज हो गए। नतीजा ये निकला कि डीजीपी को और एडवोकेट जनरल दोनों को बदलना पड़ा, तब जाकर वहां पर शांति हुई। और ये भी आपको याद होगा कि जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री को चुना गया, उन्हें अपना कैबिनेट बनाना था, तो कहते हैं कि उन्हें दिल्ली के कई चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद जाकर जो है कैबिनेट उनकी तैयार हुई। कैबिनेट में किसको क्या पद मिलेगा, कौन किस मंत्रालय का इंचार्ज होगा, ये सारा कुछ दिल्ली में तय हुआ। तो इस तरीके से कांग्रेस फंक्शन करती है। यानी अभी भी कियोस और कंफ्यूजन में ही कांग्रेस है, कियोस और कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकली। अभी भी कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, वो साफ तौर पर दिखता है। और क्लियर मैसेज वर्कर को अंतिम दिन ही मिलता है, अंतिम दिन से पहले मैसेज नहीं मिलता। यानी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बजेगा, उसके बाद भी नहीं, बल्कि ऐन चुनाव से, यानी वोट पड़ने से 10 दिन या 15 दिन पहले कांग्रेस तय करेगी कि हमको जम्मू कश्मीर में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। यही कांग्रेस ने सालों से किया है। क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? और अब जो ये नई डेवलपमेंट हुई है, क्या इसको लेकर गुलाम अहमद मीर जो है वो परेशान होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। गुलाम अहमद मीर भी जानते हैं कांग्रेस कैसे काम करती है। उन्हें पता है
कि कांग्रेस किस चीज से भयभीत होती है और कौन सी चीजें हैं जिनके कारण जिनसे कांग्रेस के बड़े नेता खुश होते हैं, वो सब काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को भी कह दिया गया कि आप भी दौड़ते रहिए जम्मू कश्मीर में चारों तरफ। और दूसरी तरफ अब वो राजनीतिक दल जो ये कहते थे कल तक कि गुलाम नबी आजाद इसलिए जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है इन्हें, अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, इस नई डेवलपमेंट के चलते अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नई क्या बात गुलाम नबी आजाद को लेकर निकलती है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने खुद ये क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के खेमे से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। ये एक बात तो साफ हो गई। अब आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जिन नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं, अभी तक क्लैरिटी के साथ नहीं पता चला कि उनके इस्तीफे कबूल हुए कि नहीं हुए, वो नेता क्या करते हैं, और अगर उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए हैं तो क्या जम्मू कश्मीर की बागडोर गुलाम नबी आजाद को दी जाएगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर का घमासान इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारी नजर रहेगी और आप तक पहुंचाते रहेंगे।